हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस चैनल लर्नर्स डू इट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की विशिष्टताएं क्या हैं या स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर हमारा क्या कर सकता है, कितनी स्पीड से क्या मतलब तो कुछ भी जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज देर ना करते हुए शुरू करते हैं चैनल को, आज का सेशन। तो विशेषताओं में क्या है कि आजकल के कंप्यूटरों का उपयोग, आप सबको भी पता है, आजकल के जो कंप्यूटर हैं या आज का जो युग है, ये मानव जीवन में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। क्योंकि कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, एक तरह से सेव भी रहता है और मेमोराइज भी रहता है। एक तरह से हम कोई भी डाटा कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सुविधा देने वाला ये सिस्टम है। तो ये चाहे क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र का हो, यानी चिकित्सा का क्षेत्र हो, या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या फिर कह लें गवर्नमेंट एम्प्लॉय विभाग का क्षेत्र हो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की जो उपयोग है, कंप्यूटर की जो महत्ता है या महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे, कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस है वो हर क्षेत्र में है। तो इसी कारण से इसकी क्षमताएं भी डेवलप की गई हैं, ताकि ये हमारे जो जीवन में, दैनिक जीवन में जो उपयोग है इसका, ये भी प्रॉपर तरीके से कर सके। तो इसकी क्षमताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। इनकी क्षमताएं क्या हैं, जैसे कि पहला है गति, यानी कि स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड के बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, स्पीड कितनी रहती है या कितनी हो सकती है। तो आप भी आजकल देखते हैं, जब भी कंप्यूटर कभी कोई चलाते हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या फिर कह सकते हैं टैबलेट हो, कुछ भी, तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर का ही रूप होते हैं। इनमें आप भी देखते हैं कि कोई भी क्रियाएं हो, चाहे जोड़ घटाना कर रहे हो, या फिर मल्टीमीडिया का कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, या फिर कहने कि फ़ोन कर रहे हो, तो स्पीड इसकी काफ़ी तेज रहती है ना, कि क्लिक किया और तुरंत वो काम हो गया। हमें सिर्फ इसमें टाइम इतना ही लगता है कि जितना जब तक हम टाइप करेंगे, जब तक हम इसको कुछ भी इनपुट देते हैं, उतने ही टाइम हमें फील होता है कि हाँ इसमें टाइम लगा। बट जितना हम टाइम लिखने में लेते हैं, और जैसे ही हमने ओके का बटन दबाया, वैसे ही हमें आंसर प्राप्त हो जाता है ना। तो ये रही स्पीड के बारे में। ये दूसरा है इसका संग्रहण क्षमता, यानी स्टोरेज कैपेसिटी। जो हाई स्टोरेज कैपेसिटी, आजकल के आप देखते हैं कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर की अपेक्षा आज के कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। कह सकते हैं पेटाबाइट तक इसकी स्टोरेज जा चुकी है ना। कह सकते हैं इंटरनल स्टोरेज जिसे कहते हैं। फिर है शुद्ध, यानी एक्यूरेसी। ये कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है, मतलब जो हम कार्य करते हैं ये कितना सही है, ये डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर। अगर यूजर्स ने गलत डाटा टाइप किया है तो उसे गलत ही आंसर मिलने वाला है, और अगर यूजर्स ने एकदम करेक्ट डाटा टाइप किया है, या आपने जो भी डाटा टाइप किया है, जो भी मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी कर रहे हैं, तो एकदम एक्यूरेसी क्या होगी। मतलब कंप्यूटर की तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर गलती नहीं करता है, बल्कि गलती कौन करता है, यूजर्स करता है। फिर है उपयोगिता, यानी कि वर्सिलिटी, व्यापक उपयोगिता, यानी कि ये हर क्षेत्र में उपयोगी कैसे है कि ये हर क्षेत्र में संभावित हर कार्य कर रहा है कंप्यूटर। वो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, या फिर प्राइवेट, या फिर कह सकते हैं पर्सनल वाली कोई भी जगह हो, जैसे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंडस्ट्री हो, फिल्म उद्योग हो, या फिर संगीत उद्योग हो, कुछ भी, है ना। फिर स्वचालन, ऑटोमेशन, ये अपने आप चलता है या नहीं चलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है इंटेलिजेंस, यानी कि सक्षमता, इसकी क्षमता कितनी है। और लास्ट में है विश्वसनीयता, ये कितना रिलायबिलिटी है, यानी कि विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, ये कितना विश्वसनीय है हमारे जीवन में, या कह सकते हैं कि हम जो डाटा टाइप कर रहे हैं ये कितना विश्वसनीय है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर चलिए आज बात करते हैं अभी स्पीड के बारे में। इसकी विशेषताओं पहला है स्पीड, है ना। इसकी गति क्या है, स्पीड क्या है। सामान्य कंप्यूटर सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में, सेकंड यानी कि 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में, कि कह सकते हैं कि 1/1,00,000, 1 सेकंड की भागे, यानी कह सकते हैं ऐसे 1/1,00,000, 1 2, हाँ, इस हिस्से में, यानी कि इसे कह सकते हैं माइक्रो सेकंड, 10⁻⁻6 सेकंड में काम करते हैं, है ना। कंप्यूटर जितने भी है ये माइक्रो सेकंड में काम करते हैं आजकल।
आधुनिक कंप्यूटर तो नैनो सेकंड जो कह सकते हैं पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, वो आजकल नैनो सेकंड में भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि स्पीड इनकी और ज़्यादा हो चुकी है और पिको सेकंड तक भी कार्य कर रहे हैं। जो आजकल के सुपर कंप्यूटर्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, ये पिको सेकंड और नैनो सेकंड में काम करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमने इंटर दबाया नहीं कि वो कंप्यूटर अपना कार्य कर दिया है ना। आजकल कोई भी सामान्य कंप्यूटर 18 अंकों वाली दो संख्याओं को मात्र 3 से 4 नैनो सेकंड में जोड़ सकता है। नैनो है यहाँ पर, है ना, नैनो सेकंड। तो क्या सामान्य कंप्यूटर जो कह सकते हैं जो हम घर पे यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर इंस्टीट्यूट में यूज करते हैं या फिर कह सकते हैं कि ऑफिस में यूज करते हैं जो भी कंप्यूटर्स, वो 18 अंकों वाली संख्याएं, 18 अंकों, यानी कि अगर हम 18 बार कोई भी अंक लिख देते हैं उसको मात्र 3 से 4 से नैनो सेकंड में जोड़ सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। शुद्धता की बात करें अगर इसकी एक्यूरेसी की, तो सामान्य कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के करता है, क्योंकि ये मशीन है, ये गलती नहीं करता है। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है ना। मशीन गलती भी कर देता है कभी कभी, जब वो उसमें कभी भी कह सकते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स होगी या फिर शॉर्ट सर्किट हो गए होंगे या फिर कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो पहले से फीडिंग कर दी गई, सॉफ्टवेयर गलत होंगे तो गलत ही हमें आंसर प्राप्त होगा, है ना। अगर सॉफ्टवेयर सही है, सिस्टम सही है, तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं हम हाई स्टोरेज कैपेसिटी की। इससे मुख्य मेमोरी यानी कि कह सकते हैं हार्ड डिस्क सीपीयू का ही हिस्सा होती है। सीपीयू में हाई स्टोरेज मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क कहलाती है, जिसे आजकल सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं टिकाऊ होता है ना। सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है ताकि काफ़ी समय तक या लंबे समय तक चल सके। इसे किलोबाइट यानी कि केबी में मापा जाता है ना। इसे किलोबाइट में मापा जाता है। 1024 अक्षरों को स्टोर करने की क्षमता 1 किलोबाइट में मेमोरी में होता है, यानी कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कहेंगे अगर, तो इसमें कितने हो जाएगा? 1024 अक्षर, 1024 अक्षर इसमें स्टोर कर सकते हैं 1 किलोबाइट में। कंप्यूटर को स्टोरेज क्षमता किलोबाइट में, मेगाबाइट में या गीगाबाइट में, ठीक है, गीगाबाइट। और आजकल को टेराबाइट, पेटाबाइट भी आने लगी हैं, इनमें आकी जाती है, जो इनमें स्टोरेज आती है आजकल, है ना। 1 टेराबाइट या 1 पेटाबाइट, यानी कि प्रत्येक 1 किलोबाइट से अगर मेगाबाइट में देखेंगे तो अगर 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी देखेंगे तो इसमें भी 1024 केबी नहीं बल्कि 1024 क्या हुआ? केबी, और 1024 ये क्या है? बाइट, है ना, बाइट यानी कि अक्षर। फिर बात करेंगे अगर हम मेगाबाइट की, इसी तरह मेगाबाइट हो गया कि गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट को कहते हैं जीबी। जीबी भी सेम ही होगा, बस यहाँ पर एमबी हो जाएगा, है ना, यानी कि 1024 एमबी। देन इसी के बाद अगर बात करेंगे 1 टेराबाइट टीबी की, है ना, टेराबाइट टीबी, और फिर होती है पीबी, 1 पीबी, है ना। तो टेराबाइट में हम जीबी जोड़ देते हैं और पीबी पेटाबाइट में टीबी जोड़ देते हैं, ठीक। इस प्रकार हम कैलकुलेशन करते हैं मेमोरी क्षमता की। आजकल अति सामान्य कंप्यूटरों की मेमोरी भी गीगाबाइट में होती है, यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर को कह सकते हैं, कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर होगा तो उनकी भी मेमोरी क्या होगी? गीगाबाइट में बात आने लगी है। स्वचालन यानी ऑटोमेशन के बारे में अगर चर्चा करें तो कंप्यूटर अपना कार्य त्रुटि रहित प्रोग्राम यानी कि जो गलती ना करे, निर्देशों के एक समूह कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो सही हो, गलत ना हो, कोई भी उसमें त्रुटियां ना हो, ठीक है, तो डाटा को एक बार लोड हो जाने पर स्वतः कार्य करता रहता है ना। स्वचालन का मतलब है कि ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर सही है, सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो हमारा क्या होगा? जो डाटा हो, जो हमने उस कंप्यूटर को कार्य दिया है, वो अपना कार्य अपने आप करता रहेगा। एक बार निर्देश देने के बाद वो अपना ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है तथा हर बार मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। बात वही हो गई कि मतलब ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है एक तरह से। फिर बात करेंगे क्षमता की, सक्षमता की, है ना। आजकल क्या है, अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें या हम आप आपस की बात करें, अगर मैं हूं या आप हूं, ये अगर लगातार कार्य करें तो क्या होता है? कुछ समय बाद हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हम
सोचते हैं या फील करते हैं कि हम थोड़े से रेस्ट कर लें, आराम कर लें। तो ऐसा कंप्यूटर के साथ कुछ भी नहीं है ना। अगर मनुष्य कुछ घंटों तक लगातार काम करता है तो थक जाता है, बट इसके ठीक विपरीत क्या होता है, कंप्यूटर ये एक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन क्या करती है, इसमें कितना भी कार्य दे दिया जाए, इसमें कार्यभार चाहे जितना अधिक हो या चाहे जितनी देर तक इसको कार्य दे दे, ये थकावट नहीं महसूस करता, है ना। इसमें थकावट नहीं लगती है। बस इसको क्या हो, इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फियर हो, माहौल हो। जैसे अगर हमें 24 घंटे या फिर कह सकते हैं कि 24 घंटे 7 दिन या 12 महीने लगातार कंप्यूटर को चलाना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको माहौल देना पड़ता है, यानी कि इस एयर कंडीशनर वाला रूम देना पड़ेगा ताकि ये हीट ना हो। बस अगर हीट नहीं होगा तो ये कंप्यूटर कभी भी आपका बंद नहीं होगा, कभी भी खराब आपका नहीं होगा। बस इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं तो ये हीट मारती हैं। जब इसमें कार्य होता है तो ये हीट करती हैं। अगर हीटिंग नॉर्मल रहेगी या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इसका नॉर्मल रहेगा तो कभी भी कंप्यूटर सिस्टम खराब नहीं होगा और कंटिन्यू ये कार्य करता रहेगा। बात करते हैं हम विश्वसनीयता की। अगला है हमारा विश्वसनीयता। कंप्यूटर में त्रुटि रहित तीव्र गति से गणना करने की क्षमता होती है, यानी कि बिना गलती किए स्पीड से कार्य करने की बहुत ही तेज गति होती है इसकी, है ना, स्पीड होती है। अधिक डाटा संग्रहण होता है, मतलब कह सकते हैं कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, गीगाबाइट या टेराबाइट में आती है, और आजकल तो पेटाबाइट में भी आने लगी है। इसमें क्या होता है, स्वचालन, यानी ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है ना। सॉफ्टवेयर बस सही हो तो इसका तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये विश्वसनीयता है। डाटा की यथास्थिति में पुनः प्राप्ति, अथवा इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर डाटा एक बार स्टोर कर देते हैं अपने सिस्टम पे, अगर हम डाटा स्टोर कर देते हैं, एक बार मेमोरी में डाटा स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये हमें उसी स्थिति में, हम चाहे आज से 10 साल बाद भी अगर इसे ओपन करते हैं तो हमें वो डाटा, हमें जो 10 साल पहले जो बनाया गया था वो सेम टू सेम उसी स्थिति में हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा इसमें सेमीकंडक्टर चिप के द्वारा हुआ। लगातार कार्य करने की क्षमता, है ना, इसमें लगातार कार्य करने की क्षमता है। लगातार मतलब कह सकते हैं कि इसको कंटिन्यू चला दीजिए, बस इसके माहौल का टेम्परेचर दे दीजिए और इसे चाहे जिंदगी भर यूज करिए, कभी भी खराब होने वाला नहीं है। तो इन्हीं क्षमताओं के कारण इसे आजकल के युग में क्या है, विश्वसनीय माना गया है। कहते हैं ना, विश्वास किया गया है इसके ऊपर। जैसे मैं करता हूँ कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो ये विश्वास है अपना, है ना। इसी प्रकार हम कंप्यूटर पर भी विश्वास करते हैं कि ये कंप्यूटर हमारा कभी खराब नहीं होगा और हमारा डाटा जो है यथास्थिति में पुनः प्राप्त हो जाएगा। स्पीड भी बराबर रहती है, स्टोरेज क्षमता भी रहती है इसकी, है ना, और ऑटोमेटिक इसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता रहता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देंगे, क्योंकि सेशन आपको पसंद आने ही वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका क्या है, व्यापक उपयोग। इसका उपयोग क्या है, यह कंप्यूटर क्या है, अपनी सार्वभौमिक अर्थात हर जगह उपयोग किए जाने वाला है ना। कह सकते हैं हर जगह उपयोग किए जाने वाले के कारण इसे दुनिया में काफी प्रभाव बना रहा है। हर जगह के कैसे कह सकते हैं, चिकित्सक क्षेत्र हो वहां भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, बैंकिंग हो, बैंक पे आप जाते हैं वहां भी देखिए कंप्यूटर रखा हुआ होता है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो वहां पे आपको कंप्यूटर मिल ही जाता है डाटा स्टोरेज के लिए। क्योंकि अभी तक क्या था, या कह सकते सरकारी दफ्तर में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर भी आपको कंप्यूटर मिल जाता है। अभी तक क्या था, पहले जब तक कंप्यूटर नहीं था तब तक हमें डाटा स्टोर करने के लिए फाइलों की आवश्यकता पड़ती थी, बुक्स की आवश्यकता पड़ती थी, और ये क्या होता था, एक समय बाद नष्ट होने लगते थे, खराब होने लगते थे, है ना। तो डाटा हमारा क्या था, उसको रिन्यू करना पड़ता था ताकि हम हमारा जो डाटा पहले से सेव हुआ है, या कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा बुक्स वगैरह में लिखा पड़ा था उसको हमें रिन्यू करना पड़ता था, नई बुक में लिखना पड़ता था, तो कार्य ज़्यादा हो जाया करता था, है ना। तो आजकल क्या है कि इसमें कोई खराब होने की आवश्यकता नहीं है या खराब होता नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इनमें हम डाटा एक बार स्टोर कर देंगे तो हम डाटा 10 साल बाद भी प्राप्त करना चाहें तो वो मिल जाएगा सेम कंडीशन पर, उसमें कोई भी खराबी नहीं आने वाली। तो इसलिए ये हर जगह उपयोग में लाया जाने वाला गुण है इसके कारण तेजी से सारी दुनिया में प्रभाव भी बना रहा है, हर क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। इसमें गणितीय कार्य को संपन्न करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों और मनोरंजन में भी प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन यानी कि आप देख सकते हैं मोबाइल में आप मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, या कह सकते हैं कि आप एंटरटेनमेंट करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के साथ इंटरनेट जो जुड़ा हुआ है, इंटरनेट, उसके माध्यम से हम इसको प्रयोग में लाते हैं। व्यवसायिक कार्य क्या है, व्यवसायिक कार्य जैसे कह सकते हैं कि आप शेयर मार्केट है, या फिर कह सकते हैं व्यवसायिक कार्य में हम दुकानों में, या जब भी हम अपना डाटा फीड करते हैं, हम अपने सामानों की काउंटिंग करते हैं, हमारे अपने सामानों के जो प्राइस रेट फिक्स करते हैं, उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर में कई डिवाइसेस जोड़कर इसे और अधिक उपयोगी बना दिया गया है। जैसे कि कई डिवाइसेस कैसे जोड़ दिया गया है, जैसे हम कह सकते हैं साउंड है ना, साउंड जोड़ दिया गया तो आवाज़ आने के लिए, प्रिंटर जोड़ दिया गया है प्रिंट करने के लिए और आउटपुट प्राप्त करने के लिए, है ना। और इसमें बहुत सारी डिवाइस जोड़ी गई जो कह सकते हैं मल्टीमीडिया है, ग्राफिक्स कार्ड है, और भी बहुत सारे इतने उपकरण हैं, कैमरा कह सकते हैं, हेडफोन कह सकते हैं, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कह सकता हूँ कि मैं जो वॉइस आपको भेज रहा हूँ, कह सकते हैं माइक को भी आप इसमें जोड़कर इसे और अधिक उपयोगी बना दिया गया है ना। ये इसका व्यापक उपयोगिता है कि मतलब काफी हर क्षेत्र में इसे प्रयोग किया गया है। फिर अगर बात कर ले हम, ये तो हो गई इनकी विशिष्टताएं, है ना, कंप्यूटर की विशिष्टताएं हो गई, ये इसका विशेष गुण है जिसके माध्यम से कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में उपयोगी है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट, सही है, सरल है, और कह सकते हैं व्यापक उपयोगिता में बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं अगर इसके गुण हैं तो मतलब एक तरह से दोष जरूर होंगे, वो तो नॉर्मल है कि अगर सुख है तो दुख है, और हेड है तो टेल है इसी प्रकार अगर इसके गुण है तो दोष भी हैं, यानी कि कुछ सीमाएं भी हैं। ये जरूरी नहीं कि हर एक क्षेत्र में हर एक चीज एकदम परफेक्ट सही भी हो, इसके लिमिटेशन भी है, कंप्यूटर्स के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। लिमिटेशन में क्या है कि बुद्धिमत्ता में कमी, यानी इंटेलिजेंस में कमी। कह सकते हैं कि अभी वैज्ञानिक इसकी इंटेलिजेंस को बनाने में लगे तो हैं, बट अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी 5वीं पीढ़ी आ रही है या आ चुकी है, इसमें जो हमारे पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाने में जुड़े हैं, है ना। बट अभी तक क्या है, अभी तक हमारे इस सिस्टम में कोई भी इंटेलिजेंस यानी कोई भी बुद्धि हमारे अकॉर्डिंग, यानी कह सकते हैं मनुष्य की जैसा सोच सकता है वैसा इसमें कुछ नहीं है। कि जब आप सोचते हैं या यूजर्स सोचेगा, जो भी कार्य करेगा, इसमें जो भी इनपुट देता है कंप्यूटर को, यही एक क्या मशीन है, तो इसमें जो भी इनपुट देगा केवल उन्हीं निर्देशों को, यानी कि उन्हीं जो हम कार्य देते हैं उन्हीं प्रोग्रामों के निर्देशों को ये क्या करता है, फॉलो करता है, उसी में प्रोसेस करता है, उसी को क्रियान्वित करता है, और यथास्थिति मतलब जो कार्य करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। कंप्यूटर भी इस स्थिति में ना तो निर्देश से अधिक और ना ही निर्देश से कम क्रियान्वयन करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया है एक, मतलब 2 + 2 = 4 होना चाहिए, अगर हमने उसको दिया है कि 2 + 2 क्या होगा, तो वो केवल 4 ही बताएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग अपने आप नहीं कहेगा 3+, अगर सोच ये नहीं है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने इंटेलिजेंस से, अपने बुद्धि से 3 + 3 को भी 6 बता दे, ऐसा नहीं है। हमने अगर 2 + 2 दिया है तो केवल इंटर करेंगे तो 4 बताएगा। अगर इंटर नहीं भी करते हैं तो ये नहीं है कि हमने 2 + 2 लिख दिया तो ऑटोमेटिक बता देगा 4 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल 2 + 2 ही लिखकर आपको दिखाएगा। अगर आपने इंटर दबाया या आगे लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं या फिर कह सकते जोड़ रहे हैं कैलकुलेटर से, तो जैसे इंटर दबाएंगे तो वो 4 बता देगा, बस इतना है। इसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, बल्कि ये हमारे द्वारा चलाए गए या यूजर्स द्वारा चलाए गए कार्यों को, जो निर्देश दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। इसमें कंप्यूटर आज के बताया ना कि अभी आपको कि आजकल के जो कंप्यूटर, जो आजकल के वैज्ञानिक कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में निरंतर शोध कर रहे हैं। इसमें पूर्ण सफलता मिलने पर कंप्यूटर के अंदर, अगर इसमें सफलता मिल जाती है, अभी तक तो नहीं मिल पाई फिलहाल, लेकिन कोशिश में लगे हैं। कहते हैं ना कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, तो कोशिश में लगे हैं। अगर इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है, इसमें पूर्ण सफलता मिल जाती है, तो कंप्यूटर भी हमारी और आपकी तरह सोचने वाला हो जाएगा, बुद्धि वाला हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कार्य कर सकेगा, ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करके उस पर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसमें आगे कार्य करेगा। अगर हमने केवल 2 + 2 दिया है तो ऑटोमेटिक बता देगा कि ये क्या होगा, इसका 4 आंसर होगा आप चाहें तो, ठीक है। अगर अभी तक तो ऐसा नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। और इसमें क्या होगा, बुद्धि की काफी हद तक कुछ दूर हो जाएगी कमी, और हमारे बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो सरल हो जाएंगे। जैसे हम अभी तक मंगल में पहुंचते हैं, तो मंगल में पहुंचने के लिए हमें यहाँ से भेजना पड़ता है यान या रॉकेट, है ना। तो हमने जितना निर्देश दिया है उसको, वो उतना ही वहाँ कार्य करता है। अगर मंगल पे हमारे जो रोवर्स उतरा हुआ है, जो पहले से पहुंचा दिया गया है, तो उसमें हम यहाँ से जितना इंटर करते हैं कि हमें वहाँ की मिट्टी चाहिए, तो हमने इंटर किया कि मिट्टी चाहिए भाई, तो वहाँ से केवल मिट्टी ही निकालेगा। वो इसमें ये नहीं देखेगा कि वहाँ पे हवा है कि पानी है कि मिट्टी में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें अगर कंप्यूटर के पास स्वयं की बुद्धि होगी, स्वयं का इंटेलिजेंस होगा, स्वयं की सोचने की क्षमता होगी, तो क्या करेगा,
हमने यहाँ से एक बार इंटर किया कि भैया जाओ मंगल पे वहाँ पे देख के आओ कि क्या क्या है, तो वहाँ से वो पूरी जानकारी लेकर अपने अकॉर्डिंग वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सारी जानकारी लेकर हमें भेज देगा कि आप मंगल पे रहने लायक हो या नहीं हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई इंटेलिजेंस की बात। ये थोड़ा सा कमी है, ये कंप्यूटर में सीमाएं हैं, इसकी कमी है कि इसमें बुद्धि नहीं है, स्वयं की इंटेलिजेंस नहीं है। बट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इसमें इंटेलिजेंस आ जाए। फिर है इसमें सामान्य बोध की कमी। ये क्या है, सामान्य बोध क्या है? कंप्यूटर स्वयं तार्किक क्षमता नहीं कर सकता, यानी कि इंटेलिजेंस नहीं है तो तार्किक क्षमता नहीं कर पाएगा, ये तो आप ही जानते हैं। फिर यह स्वयं दिए गए तथ्यों पर सही या गलत का चुनाव भी नहीं करता, है ना, अपने स्तर से नहीं कर सकता सही या गलत। जैसे हमने कुछ भी इसको दे दिया, बोल दिया कि काखा गाघा लिखना, यानी बोल दिया कि ABCD लिखना है, ठीक है, तो यह स्वयं चुनाव नहीं करेगा, स्वयं ये नहीं लिख पाएगा या स्वयं नहीं सोच पाएगा कि मुझे क्या करना है। जब हम लिखेंगे तब ये लिख पाएगा। हम ये नहीं कि हमने बोल दिया कि कंप्यूटर या CPU आप हमें ABCD लिख के दिखाओ, तो ये स्वयं नहीं सोच पाता कि मुझे क्या करना है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस है नहीं। ये स्वयं गलत सही का चुनाव भी नहीं कर पाता। अगर हमने गलत टाइप किया है तो गलत ही हमें आउटपुट भी देगा, अगर हमने सही टाइप किया तो सही आउटपुट देगा। तो इससे ये नहीं पता कि हमने गलत टाइप किया था तो हमें सही देना चाहिए, ऐसी कोई भी सुविधा भी इसमें नहीं है। यह पूरी तरह से दिए गए निर्देशों पर निर्भर रहता है। इससे त्रुटि युक्त इनपुट और आउटपुट त्रुटिपूर्ण होगा, यानी कि कहने का मतलब कि जब हमने गलत अगर टाइप कर दिया है तो हमें गलत ही और उसका आउटपुट भी प्राप्त होगा। इसे GIGO ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर अगर गलती करता है, हम गलत इनपुट देते हैं तो ये हमें गलत आउटपुट भी देता है, तो इसको क्या कहते हैं, GIGO। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि GIGO क्या है। क्या है, त्रुटि युक्त इनपुट देना या त्रुटि युक्त आउटपुट प्राप्त होना GIGO कहलाता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, ठीक है, GIGO सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर की सीमाओं में और क्या क्या है, सॉफ्टवेयर की सीमाओं में बंधा हुआ है, यानी कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर में जो इंस्टॉल कर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, उससे अधिक और उससे ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर का कार्य अपने सॉफ्टवेयर की क्षमताओं से बंधा हुआ होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो हमने फीड कर दिया उसी के अकॉर्डिंग यह कार्य करता है तथा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करेगा। जितना हमने सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि सॉफ्टवेयर हमारा इतना ही काम करे, तो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उसके अलावा या एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेगा। फिर डाटा संरक्षण से सावधानी। डाटा संरक्षण में सावधानी ये क्या है, कंप्यूटर में डाटा संरक्षण में अत्यंत सावधानी रखनी होती है, अन्यथा संपूर्ण डाटा असावधानी से नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने सिस्टम अपने कंप्यूटर में हमने डाटा को सेव नहीं किया हुआ है, अचानक जैसे हमने अभी कुछ भी हम लिख पढ़ रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है, हमने उस डाटा को सेव नहीं किया है, तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा डाटा। जो हमने जितना कार्य किया हो, अगर हमने उसको सेव नहीं किया है पूर्ण अच्छी तरह से किसी परफेक्ट फाइल पर, तो ये क्या होता है, डाटा पूरा हमारा नष्ट हो जाता है। फिर इस डाटा हमें फिर से पुनः बनाना पड़ता है। फिर है विद्युत पर निर्भरता। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका डाटा कार्य नहीं करेगा, या सॉरी आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और ये विद्युत से ही यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाया जाता है। वो चाहे आप बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके चलाएं अथवा डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं। बिना इलेक्ट्रिसिटी यानी बिना विद्युत के यह बेकार उपकरण है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं खाली डिब्बा है, कोई मतलब का कार्य नहीं करेगा। कार्य क्या कह सकते हैं, ये कुछ करेगा ही नहीं, ना तो स्टार्ट होगा और ना ही कार्य करेगा, ठीक है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई कार्य करेगा नहीं कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर देखते हैं, कल क्या कह सकते हैं, नए सेशन में मिलेंगे कल के नए वीडियो, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। आप हम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का पेज हमारे पास है और उसमें भी ये डाटा उपलब्ध हो जाएगा। हमें टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको, इसके जो भी PDF है आपको चाहिए होंगी तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही, कल नए सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, एंजॉय करते रहें।